वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है मोहम्मद उमर साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। वो इन्वेस्टमेंट पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई चीज़ लें या फिर वो कैश के ऊपर चीज़ लें, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, ये थोड़ा सिंपल ही है। देखिए, जब आपके पास पूरी पेमेंट होती है तो आप फिनिश चीज़ 100% चाबी ले लेते हैं और उसका किराया आपको आना शुरू हो जाता है। वो आपकी अपने इस्तेमाल में आ सकती है, तो वो तो बेहतर है। लेकिन जो डाउन पेमेंट पे होता है उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने अच्छी जगह पिक कर ली, सही बिल्डर है जो कि डिलीवर करने वाला है, ठीक है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है आपको ओवरसीज़ वालों को कि पहले आपका डाउन पेमेंट थोड़ा इन्वॉल्व होता है। एकदम पूरा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, थोड़ा डाउन पेमेंट इन्वॉल्व होता है और आपको अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा चल के कि अगर बंदा डाउन पेमेंट ले रहा है और आगे बना रहा है तो इसका मतलब वो जेन्युइन बंदा है, इससे रिगार्डलेस कि वो कौन है, ठीक है ना, कि तल्लक वाला है नहीं है। बिजनेस इज ए बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज ए कप ऑफ टी। अगर वो बना नहीं रहा, इसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने प्लॉट भी उधार पे लिया हुआ था और आपकी डाउन पेमेंट से वो प्लॉट के पैसे पे कर रहा है। ये ज्यादती कर रहा है, वो गलत कर रहा है। मतलब क्योंकि इसलिए कि वो आगे कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर रहा, जो कि उसका टाइम था कि भाई 2-3 महीने 4 महीने के बाद शुरू करना चाहिए था उसको। अब अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास प्लॉट के पैसे भी नहीं थे, वो सबको मामू बना रहा है और वो अब कह रहा है जी मैं बनाऊंगा और आपको पता नहीं मैं बनाऊंगा जरूर। तो ये क्या है कि आप एतमाद कर रहे हैं, अगला आपके एतमाद को मिस यूज कर रहा है। इसका मतलब है ऐसे बंदे के साथ फर्दर चलना बनता नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके, ठीक है ना। क्योंकि वो आज चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आज उसने ऐसा किया है, कल किसी और जगह भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसका वो ठीक नहीं है, तरीकाकार कारोबार का ठीक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लोग कहते हैं कि जी मैं तो बनाऊंगा, मैं तो आप मेरे पे इतबार करें, मैं बनाऊंगा, मैं तो ईमानदार हूँ। भाई बेईमानी तो यही आप कर गए कि आपने डाउन पेमेंट नहीं ली और उसको आपने भी शुरू ने उस तरह से किया ताकि अगले को एतमाद आए और वो इंस्टॉलमेंट दे। अच्छा, तो रहता बेहतर डाउन पेमेंट के ऊपर ही है, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट की है, उसका क्या नतीजा निकलता है, तो ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फुल पैसा है तो फिर आप फर्ज करें अपार्टमेंट ले लें, शॉप ले लें या कुछ ले लें, वो आप पूरे पैसे अदा करें, अपने नाम के ऊपर कराएं और उसके बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मुआहदा कर लें किराएदार के साथ, आपको किराया आना शुरू हो जाए। बेहतरीन प्रॉपर्टी है, अगर रीजनेबल पैसों पे आपको मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर अगर बेचेंगे और अगर बहरिया DHA में होगी तो उसका हर वक्त कस्टमर मौजूद है। हमने 83 लाख का जो अपार्टमेंट किसी को बेचा था उसको फिर फर्दर अब 1 करोड़ 5 लाख की भी ऑफर है, ठीक है ना। और उससे पहले जिन्होंने लिया था, डाउन पेमेंट में लिया था, वो 60 का लिया था, ठीक है, तो 34 लाख रुपया उनको भी फायदा हो गया। बीच में 33 लाख रुपया, बीच में फिर अब तीसरा बंदा आ गया, तो वो चीज़ की वैल्यू है। फिनिश रेडी, मुकम्मल, किराए पे लगी, खास साफ सुथरी चीज़ की वैल्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं है, हाँ, तीसरा केस ये है सिनेरियो। पहला तो मैंने बताया ना कि पूरे पैसे हैं तो वो खरीद लें, अदरवाइज मैंने बताया कि पैसे हैं आपके पास लेकिन अगले को चेक करने के लिए डाउन पेमेंट की चीज़ ले लें। तीसरी स्टेज ये है कि आपके पास पैसे भी नहीं है और वो अभी डाउन पेमेंट ही है और बाकी आप अपने कमाएंगे और साथ साथ आप पेमेंट करते जाएंगे, तो इस सूरत में भी डाउन पेमेंट बेहतरीन तरीका है। माजी में ये प्लॉट जो ना हाउसिंग सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट या सेमी फिनिश्ड प्लॉट मिल जाते थे, लेकिन उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी ज़्यादा। अब क्योंकि रियल एस्टेट पाकिस्तान में ना आने वाले टाइम में दुबई, सिंगापुर, तुर्की, मलेशिया इस तर्ज पे निकल रहा है ना कि भाई फिनिश बिल्डिंग्स होंगी जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके ऊपर उनको रेंटल वैल्यू आएगी और मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। 45 लाख लोग जो है वो हर साल नए आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये नई आबादी बढ़ रही है, तो रिक्वायरमेंट्स बेतहाशा हैं, ठीक है ना। उनकी हाउसिंग की नीड है, उनकी कमर्शियल की नीड है, तो इस नीड को देखते हुए आप जब सही जगह पे इन्वेस्टमेंट की होगी आपने, चाहे फुल पेमेंट पे या डाउन पेमेंट पे, तो वो आपको ये ज़हन में रहना चाहिए कि 2.5 सालों में फर्ज करें आपका पेमेंट प्लान है
तो 2.5 सालों में आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 20 लाख लोग ही नए आ जाएंगे, तो फिर आप देखिए कि डिमांड कहाँ बढ़ेगी। यानी जो ऑलरेडी लोग हैं ही पहले 25 करोड़, फिर 1 करोड़ 20 लाख और ऊपर आ गए, तो आप सोचिए इस तरह आबादी कितना बढ़ती जाएगी। 10 सालों के अंदर आबादी कितनी होगी। आपकी सोच है एक एक इंच जगह जो रेडी होगी वो बहुत महंगे किराए पे बिके, मतलब लगेगी और महंगी कीमत पे बिकेगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।